हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में भी। तो गाइस, हम इस वीडियो में आज देखेंगे, ये दूसरा वीडियो है VMware 7.0, जिसका हम अभी जस्ट फाउंडेशन समझ रहे हैं। फाउंडेशन क्या है करके VMware की। तो देखिए, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से चार चीज़ें शेयर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो पहली चीज़ है एस्पेक्ट्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसका एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है? पहलू। कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि किसी एक चीज़ की बहुत सारी खासियत होती है, तो उसके उन चीज़ों को हम उनके पहलू बोलते हैं। ठीक है, और फिर एक इसमें दिखाऊंगा कि हम वर्चुअलाइजिंग कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर को कैसे वर्चुअलाइज किया जाता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे और बताऊंगा एक बार। और उसी तरीके से फिर हमारे पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, तो उसको कैसे हम वर्चुअलाइज करते हैं VMware की हेल्प से। ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम इसकी, कुछ विशेष गुण देखेंगे इसमें। तो ये चार चीज़ें इस वीडियो में हम आज देखने जाएंगे। तो आई होप गाइस की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और अगर आप चाहते हैं सीखना, मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिले, क्योंकि आपका टाइम ख़राब हो रहा होगा, आपका इंटरनेट ख़राब हो रहा होगा इस वीडियो को देखने में। तो वही उसको मैं जो आप चीज़ें आपकी ख़राब ना हो और आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ये मेरा इंटेंशन है। इसलिए जितना हो सके मैं सरल शब्दों में आपको VMware के बारे में सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फिर से यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक एक टर्म यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्चुअलाइजेशन में, VMware vSphere। ठीक है, ये कॉमन आएगा, बार बार आएगा, हम इसके बारे में बार बार बात करेंगे। तो ये जो VMware vSphere है, यही एक ऐसा, ये इसको देखिए, आप इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं इंग्लिश में, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं एक लाइन में। तो VMware का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो VMware vSphere के अराउंड ही चलता है। तो VMware vSphere एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है, जगह है, और कहना चाहिए स्रोत कहना चाहिए मुझे एक तरीके से इसको, जहाँ पे हम पूरा वर्चुअलाइजेशन का काम कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हमारा आईटी इंफ्रा को डिप्लॉय कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है VMware vSphere। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए, VMware vSphere virtualizes and aggregate the underlying physical hardware resources across multiple system and provides pool of virtual resources to the data center। इतना सारा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इतना सारा लिखने का एक ही चीज है, एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि आप जो वर्चुअलाइजेशन vSphere जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम एक फिजिकल हार्डवेयर को, फिजिकल सर्वर को, फिजिकल कंप्यूटर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसको मल्टीपल मशीन में कन्वर्ट करके हम उसको एक डेटा सेंटर बना लेते हैं, लेकिन वो सारा का सारा काम होता है एक फिजिकल सर्वर के अंदर ही। तो पिछले वीडियो में भी मैंने ये इमेज आपको बताई थी। ये एक हार्डवेयर मशीन है, इतनी सारी इसके अंदर रैम है, और CPU है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फिजिकल मशीन है, इसी को एक हाइपरवाइजर के थ्रू हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर ली है। ये वाली वर्चुअल मशीन हो गई है एक, ये दो, ये तीन। तो ये कंप्लीट मेरा एक डेटा सेंटर बन गया। ठीक है, इसमें मैं गूगल का सर्वर इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसमें फेसबुक का, इसमें यूट्यूब का। तो ये मेरा पूरा डेटा सेंटर है। तो ये सारा काम हुआ एक फिजिकल मशीन में, लेकिन हमने इसको लाइक vSphere, अब इसको हम पूरा का पूरा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंपोनेंट है। तो ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है वर्चुअलाइजेशन का। और ये प्लेटफॉर्म किसके अंतर्गत आता है? vSphere के अंतर्गत, VMware vSphere। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म हम वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इसी को vSphere प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर VMware vSphere नहीं होगा एक तरीके से, तो हम वर्चुअलाइजेशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल चीज़। उसके बाद में देखिए, VMware vSphere ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के भी वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें भी बताया था कि वर्चुअलाइजेशन ही VMware क्लाउड कंप्यूटिंग की बैकबोन है। तो पूरा का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन पे डिपेंड है, पूरा वर्चुअलाइजेशन है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, VMware's cloud computing virtualization platform, vSphere is a VMware cloud computing platform for virtualization। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखी इतनी सारी इंग्लिश में कि भाई ये
जो VMware vSphere है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है, कोर प्लेटफॉर्म है। अगर हम यहाँ अगर हम हमारे फिजिकल इंफ्रा पे भी अगर फिजिकल मशीन लेते हैं और लाइक उसको वर्चुअलाइज करते हैं तो वो एक फिजिकल उसमें आ जाएगा, लेकिन स्टिल वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन है। मगर अगर हम एक फिजिकल सर्वर नहीं खरीदते हैं और फिर अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी कहाँ कहीं ना कहीं एक फिजिकल मशीन पे होगा, कहीं ना कहीं एक फिजिकल मशीन रखी हुई है, वही फिजिकल मशीन वर्चुअली हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये डेटा सेंटर में रखी हुई होती है। तो चाहे हम ऑन प्रमाइसेस वर्चुअलाइजेशन की बात करें या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन की बात करें, दोनों जगह VMware vSphere इस्तेमाल होता है। तो गैस आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी यहाँ पे। और VMware vSphere क्या होता है? VMware vSphere नथिंग बट ये एक प्लेटफॉर्म है वर्चुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, और एक सेग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड कस्टमाइज्ड और फ्लेक्सिबल डेटा सेंटर बनाने के लिए हमको हेल्प करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे अगली बताता हूँ मैं, फिर से इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ मैं। तो अब वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट ब्रेक्स द हार्ड कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल हार्डवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब ये एक प्रोसेस बता दिया है यहाँ पे कि वर्चुअलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट ब्रेक्स द हार्ड कनेक्शन। तो ये क्या करती है, कहना चाहिए यस ब्रेक है। इसका क्या मतलब हुआ मैं अभी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि वही कंडीशन है यहाँ पे। देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फिजिकल मशीन है, उस पर आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर लिए, ठीक है। इसका ये मतलब है यहाँ पे कि सबको ये ब्रेक कर देगी अलग अलग। भाई आप सेपरेट हो, मैं सेपरेट हूँ, और दूसरी एप्लीकेशन सेपरेट है एक दूसरे से। आपने कुछ एप्लीकेशन आपकी लिनक्स पे चल रही है, कुछ एप्लीकेशन विंडोज़ पे चल रही है, तो सब एक दूसरे से अलग हो गई, लेकिन ये सबकी सब कौन एक ही फिजिकल कंप्यूटर के अंदर चलती है। उसके बाद में देखिए, आफ्टर बीइंग वर्चुअलाइज्ड इन अ vSphere वर्चुअल मशीन, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन आर नो लॉन्गर कंस्ट्रक्टेड बाय द लिमिट्स imposed by residing a single physical machine। तो यहाँ पे एक चीज और ये भी हो गई कि लाइक ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिए तो सिर्फ इसमें तीन ही हम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप किसी एक वर्चुअल मशीन पर 10 एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, 10 एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी पे 20 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट का कोई ऐसा नहीं है कि एक वर्चुअल मशीन पे एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये वहाँ पे हमको फैसिलिटी मिल जाती है। इस पर रिक्वायरमेंट आप एक वर्चुअल मशीन पे मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, इसको और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं मैं, वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर को हमको वर्चुअलाइज करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अभी एक एग्जांपल है, आपके पास एक 32 बिट का कंप्यूटर है, ठीक है। द 32 बिट कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिजाइन टू रन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल एप्लीकेशन लिविंग मोस्ट मशीन अंडर यूज। तो सिचुएशन ये है, यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास एक फिजिकल कंप्यूटर है, जैसे कि मेरे पास ये HP का कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो इसमें क्या है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे मेरा जो फिजिकल मशीन है HP की मशीन है, जिसमें मैंने विंडोज 7 एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये कंडीशन जनरली हमारे पास रहती है, और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो ये सिंपल है कि ये मेरा कंप्यूटर है, इसको अब मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्चुअलाइज करना चाहता हूँ। एक कंप्यूटर को वर्चुअलाइज करना है मुझे, वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो उसको समझते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिजिकल कंप्यूटर मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं इसमें। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट वर्चुअल मशीन कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल एप्लीकेशन इन आइसोलेशन साइड बाय साइड ऑन द सेम फिजिकल कंप्यूटर। यस, इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये जो मेरे पास HP की मशीन है, जिसमें 24 GB रैम है मेरे पास, और कुछ 1000 GB स्पेस होगा, 1000 GB के आसपास स्पेस है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन कर सकते हैं।
मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो सबके सब कहाँ पे आएगी, एक फिजिकल मशीन के अंदर। उसका एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पे, मेरे पास ये HP की मशीन है, मैंने यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन के लिए VMware वर्क स्टेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 24 GB रैम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे i5 थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मेरा फिजिकल मशीन पे है। इसके अलावा मैंने वर्चुअलाइजेशन में VMware वर्क स्टेशन, जो कि VMware का एक प्रोडक्ट है, उसकी हेल्प से 2 वर्चुअल मशीन और यहाँ पे इंस्टॉल करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास ये विंडोज़ 10 मैंने इंस्टॉल किया है, और एक यहाँ पे सर्वर 2019 इंस्टॉल है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 3 ये हो गए हैं, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्सेस नहीं हुआ है, मैं ये कर लूँगा, ये आपको जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ। तो इस तरीके से क्या है, मैंने वर्चुअलाइजेशन कर लिया है। अब मैं उन पे जो मेरे पास जो वर्चुअलाइज मशीन है यहाँ पे, ये विंडोज़ सर्वर 2019 और विंडोज़ 10, इन पे मेरे हिसाब से मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे कि सर्वर 2019 पे मेरे को DHCP सर्वर इंस्टॉल करना है, DHCP इंस्टॉल करना है, तो वो सेपरेट है, उससे मेरी फिजिकल मशीन को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो सब की सब यहाँ पे मेरी फिजिकल मशीन के अंदर ही इंस्टॉल होंगे और कॉन्फ़िगर होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वर्चुअलाइजेशन। और आगे बताता हूँ। अब देखिए, इवन विथ मैनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड मोस्ट मशीन्स आर अनयूज्ड। तो देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, इसी पे लाइक इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक मशीन पे 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए इस विंडोज सर्वर 2019 पे, और ये विंडोज 10 पे सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन। तो इस पे और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या है, कुछ पार्ट हमारा अनयूज्ड भी रह सकता है, और अंडर यूज्ड मतलब जो हमारे पास कहना चाहिए, इसका मतलब ये है, जैसे कि देखिए सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। मेरे पास अभी 24 GB रैम है, ठीक है। तो अभी मैं क्या, इस फिजिकल मशीन पे अगर MS ऑफिस इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो मेरी सिर्फ 2 GB रैम खर्च हो रही है। ठीक है, इसका ये मतलब है, ये अनयूज नहीं है, अंडर यूज है। तो इवन विथ मैनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड मोस्ट मशीन्स आर अंडर यूज्ड। इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि 24 GB रैम में से मेरे पास अभी सिर्फ 2 GB रैम इस्तेमाल हो रही है, बाकी 22 GB रैम फ्री पड़ी हुई है मेरी फिजिकल मशीन पे। तो इसी को यूज़ करने के लिए, अंडर यूज्ड है, इसी को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे VMware इंस्टॉल कर लिया। VMware इंस्टॉल कर लिया तो मैंने 2 और मशीन इंस्टॉल कर ली वहाँ पे, और 2 मशीन इंस्टॉल कर ली। तो इसमें देखिए मैंने कितनी यहाँ पे 5 GB रैम दे दी, 5.5 GB, इस पे मैंने 8 GB रैम दे दी। तो अब 5 और 8 13, 13.5, 14 GB रैम मेरी जो अनयूज्ड पड़ी थी बिना मतलब कि, वो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर ली। बाकी की 1-2 GB रैम मैं अपने फिजिकल मशीन पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने जो पैसा खर्च किया था रैम खरीदने के लिए, वो मेरा यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो ये भी फायदे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एट मोस्ट बेसिक लेवल virtualizing lets you run multiple virtual machine on single physical machine, with each virtual machine sharing the resources of that physical one machine only, okay, across multiple environment। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में शायद आप समझने चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब यही है कि भैया यहाँ पे आपके पास जो फिजिकल मशीन है, आपने यहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना ली, लेकिन उनको रैम कहाँ से मिल रही है, हार्ड डिस्क कहाँ से मिल रही है, वो भी तो देना जरूरी है। तो वो सबका सब वो इसी फिजिकल मशीन से लेती है। इसी फिजिकल मशीन से रैम डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वो अलग से कोई वहाँ पे फिजिकल हार्ड ड्राइव वगैरह जनरेट नहीं होती है। यहाँ पे अगर हमारे पास 24 GB रैम है, अगर मैं अब यहाँ से 8 GB रैम एक वर्चुअल मशीन को देता हूँ, तो मेरे पास फिजिकल कंप्यूटर पे 16 GB रैम बचेगी। ठीक है, इसी से हार्ड डिस्क जाएगी, इसी से स्पेस जाएगा हार्ड डिस्क का। तो इस तरीके से जो हमारी फिजिकल मशीन है, उसी से रिसोर्स जाते हैं किसको, वर्चुअल मशीन को। ये आपको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट भी। तो देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ मैं ये ग्राफिक के थ्रू। सो यहाँ पे वर्चुअलाइजिंग द कंप्यूटर एंड एडिंग वर्चुअल मशीन। अब मेरे पास एक मशीन है, मान लीजिए यही HP की मशीन है, मुझे इस पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम बिफोर वर्चुअलाइजेशन। मतलब हमारे पास ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर जिसमें हमको ये फिजिकल मशीन है, इसमें एक 32 बिट का हार्डवेयर है, CPU,
मेमोरी है, वीडियो है, डिस्क है, नेटवर्क है। तो ये मेरा फिजिकल कंप्यूटर हो गया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर रहते हैं होम में, घर में। ठीक है, अब इसको वर्चुअलाइज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हमको एक चीज समझना चाहिए, एक एक टर्म आता है जिसको हम ESX होस्ट बोलते हैं। बेसिकली इसको ESXi बोलते हैं। तो उसका अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसका फुल फॉर्म। होस्ट, ये टर्म बार बार इस्तेमाल होता है, तो ये आपको समझना चाहिए आगे जाने से पहले। तो ESX होस्ट क्या होते हैं? होस्ट आर द सर्वर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस ऑन विच द ESX और ESXi हाइपरवाइजर हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे VMware वर्क स्टेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मेरा हाइपरवाइजर है। ठीक है, और जिस पे हम वो हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं उसे हम ESXi होस्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी वर्चुअलाइजेशन के लिए वर्क स्टेशन, VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया है। किस पे इंस्टॉल किया है? मेरे पास जो HP की मशीन है, ये HP की मशीन जिस पे Windows 7 इंस्टॉल किया है। तो ये मेरा जो HP की मशीन है, ये मेरा ESXi होस्ट मशीन है, जिस पे मैंने VMware वर्क स्टेशन हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करा है। आई होप ये बहुत ही क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें द यूज ऑफ हाइपरवाइजर सच एज ESX और ESXi टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स is highly efficient as one host device can support multiple up to a dozen or more virtual machines। तो जो हाइपरवाइजर इस्तेमाल करते हैं उसका काम ही होता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। और हम एक फिजिकल मशीन पे बहुत सारी मशीन क्रिएट कर सकते हैं, लगभग 10 से 12 मशीन। और ये डिपेंड करता है कैपेसिटी कितनी है आपके पास जो फिजिकल कंप्यूटर है। तो गाइस यहाँ पे हाइपरवाइजर, ESXi होस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ वीडियो बनाए थे अंग्रेजी भाषा में, उनको रिकॉर्ड करा था, तो कुछ लोग कहते हैं हमको पता ही नहीं पड़ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। तो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें आपको भी समझना पड़ता है, यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको मेरा बोलना समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें समझा जा सकता है। किसी को गाली देने से अच्छा है कि उतनी एनर्जी हम ये समझने में लगाएं, पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर बोलना समझ नहीं आ रहा है तो ये डिपेंड भी करता है कि सामने वाला का माइंड सेट कैसा है। ठीक है, तो हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको होस्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट पर लिखिए, मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको और तरीके से समझा दूंगा। लेकिन आप कमेंट पर लिखें, तो जैसे लोग गाली देते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट पर लिखें, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। तो गाइस इतना आपको जहाँ तक है मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। होस्ट क्या होता है, हाइपरवाइजर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बताया कि हमारे पास एक ये फिजिकल मशीन है, इसको वर्चुअलाइज करना है। ठीक है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अब एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया, VMware वर्क स्टेशन। ठीक है, अब ये हमारा ESXi होस्ट ये वाला होस्ट हो गया, ये होस्ट मशीन हो गई। ठीक है, ये वाली जिसके ऊपर हमने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया है। अब इस हाइपरवाइजर की मदद से हमने एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। तो ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे ESXi आपको बार बार सुनने को मिलेगा यहाँ पे होस्ट। तो इसका फॉर्म होता है इलास्टिक स्काई, और जो X होता है वो वर्जन को इंडिकेट करता है कि कौन सा वर्जन है, ये 7.0 है या 6.7 है या 6.5 है पुराने वर्जन। तो इलास्टिक स्काई इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए हमने यहाँ एक OS इंस्टॉल कर लिया, तो ये अब क्या हो गया, हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई वहाँ पे। और तरीके से अब इस ग्राफिक में देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, अ सिंगल मशीन नाउ होस्टिंग एडिशनल वर्चुअल मशीन्स। तो इतनी सारी अब मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली वहाँ पे। एक विंडोज का OS, लिनक्स का OS और सोलारिस OS यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। और ये इतना मिला के पूरा का पूरा अब ये हाइपरवाइजर पे हुआ। ठीक है, पूरा हाइपरवाइजर पे हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब ये यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन, अब वर्चुअल मशीन को हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली। कहाँ पे, एक हमारी फिजिकल मशीन पे हुआ ना वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमने कुछ रैम दी होगी तो वो रैम भी यहाँ से जाएगी। प्रोसेसर भी हमने डिफाइन करे होंगे कि ये प्रोसेसर देना है, तो वो भी यहाँ से जाएगा। मेमोरी यहाँ से जाएगी इन सारी मशीन को। ठीक है, डिस्क यहाँ से जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए इन एडिशन, अब यहाँ पे क्या है, इन एडिशन टू वर्चुअलाइजिंग सिंगल फिजिकल कंप्यूटर यू कैन बिल्ड एंटायर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर विद वर्चुअल like VMware vSphere, scaling across thousands of interconnected physical computer and storage devices। और अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि हम फिजिकल मशीन को कैसे इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो जो इसे भी हम ESXi होस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो तरीके के होस्ट हो जाएगा, एक फिजिकल मशीन भी होस्ट होगी और ये वाला भी हमारा एक हाइपरवाइजर भी एक होस्ट होगा, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन को होस्ट करेगा। तो इसको ESXi होस्ट बोलते हैं पर्टिकुलरली ये वाले एरिया को, जहाँ पे हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये भी होस्ट ये भी होस्ट। तो ये बेसिकली क्या है, ये आप इसको कह सकते हैं ये पेरेंट है, ये पेरेंट होस्ट है और ये चाइल्ड होस्ट है। तो इसी के अंदर ये वर्चुअल मशीन बनती है बेसिकली ESXi होस्ट के अंदर। तो आगे आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे, ESXi होस्ट इंस्टॉल करेंगे, उसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, डेटा सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आने वाले वीडियोस में आपको और क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने यहाँ तक अभी मशीन क्रिएट करने का देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरेज और कैसे बड़े बड़े नेटवर्क बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह का। और इसमें यूजिंग वर्चुअलाइजेशन यू कैन डायनेमिकली मूव रिसोर्सेज एंड प्रोसेसिंग एंड एलोकेट हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या है, VMware में हम क्या है, चलती मशीन पे हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं, चलती मशीन पे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे हमारी जो वर्चुअल मशीन बनी रहेगी उसको मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है। इन सब चीज़ के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो वो आगे आपको पता चलेगा कैसे मशीन को मूव करते हैं, कैसे डेटा सेंटर बनाते हैं, ठीक है। और यू डू नॉट नीड टू असाइन सर्वर स्टोरेज और नेटवर्क बैंडविड्थ परमानेंटली टू ईच एप्लीकेशन। ये फ़ायदे हो जाते हैं उसके। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन स्पैन मैनी फिजिकल डिवाइसेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए ये ग्राफिक में समझाने की कोशिश करा है मैंने। हम बहुत बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क पे आ गए हैं, ठीक है। ऐसा 2-3 मशीन 4-5 मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े डेटा सेंटर कैसे बनते हैं, जैसे तो उनका कॉन्सेप्ट ये है, ये इंटरप्राइज नेटवर्क देख रहे हैं आप। इंटरप्राइज नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करते हैं कि मान लीजिए उन लोग ने अब यहाँ पे 4 ये बड़े बड़े सर्वर लगा लिए, बहुत हैवी सर्वर, ये 5 हैवी सर्वर, ठीक है। तो ये हमारे पेरेंट सर्वर हो गए, ये पेरेंट सर्वर हो गए। अब डेटा स्टोरेज के लिए इन लोग ने इधर पे बहुत बड़ी बड़ी NAS इंस्टॉल कर ली स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये डेटा स्टोरेज के लिए NAS, ये भी सारा का सारा नेटवर्क है। बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने NAS के ड्राइव लगा रखे हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से कॉन्फ़िगर करके रख लिए। इधर पूरा लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करके रख लिए। तो ये सेटअप होता है, डेडिकेटेड सेटअप होता है। अब यहाँ पे उन्होंने कैसे वर्चुअलाइजेशन करना है बड़े पैमाने पे, तो ये तो मान लीजिए इसमें उन्होंने कुछ 10,000 टीबी की, या इस तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये सर्वर का कैपेसिटी है, और 1000 GB का रैम लगा लिए, 2000 GB का रैम लगा लिए, और यहाँ पे उन्होंने एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल कर लिया। तो अब ये हाइपरवाइज़र पे आपको अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, 10 मशीन 20 मशीन 30 मशीन आप यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड हो गया, ये इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। फिर ऐसे ही एक और दूसरा सर्वर, तो उसमें भी उन्होंने एक ये क्या कहते हैं हाइपरवाइज़र इंस्टॉल कर लिए। फिर वहाँ पे भी आपको अगर 50 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, इस फिज़िकल मशीन से ये स्टोरेज कहीं एक स्टोरेज दे देंगे NAS में, या फिर कुछ हम SAS वगैरह इस्तेमाल कर ले, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से जो मशीन क्रिएट होगी वो सर्वर के थ्रू यहाँ पे जाके स्टोर होगी किसी एक जगह पे, फिर वो मल्टीपल लोकेशन पे जाएगी लोड बैलेंसर के लिए, ठीक है। अब कैसा आपका सेटअप है, तो इस तरीके से क्या है, फिजिकल डिवाइस का इंस्टॉलेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का,
तो ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करी है। बाकी आपको समझ में जाएगा, आगे के वीडियो देखेंगे तो कैसे स्टोरेज लगाते हैं, कैसे सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर कैसे ESXi होस्ट करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो उन सब के लिए आपको तो गाइज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 2 तरीके के यहाँ पे हाइपरवाइजर होते हैं, ठीक है, और डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा मैं। तो एक होता है वेयर मेटल, होता है वेयर मेटल हाइपरवाइजर। तो इसको क्या होता है, हम वेयर मेटल हाइपरवाइजर को फिजिकल कंप्यूटर, फिजिकल मशीन जो सर्वर हम खरीद के लेके आते हैं उस पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक क्या होता है, एक होता है जिसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, किसी विंडोज़ ओएस की या किसी दूसरे की, तब जाके हम उसको इंस्टॉल कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास एक HP की मशीन मैंने उठा के लेके आया मार्केट से खरीद के, तो उस पर मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा इंस्टॉल कर सकता हूँ, वेयर मेटल, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, उसे वेयर मेटल बोलते हैं, हाइपरवाइजर। दूसरा कंडीशन ये होता है, जैसे कि यही वाला, जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे विंडोज 7 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस HP मशीन पे, और इसके ऊपर मैंने ये VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया है। तो ये दूसरा टाइप का मेरा VMware हाइपरवाइजर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्रकार के होते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे तो जनरली अभी तो मेरा फिजिकल मशीन पे मैं दूसरा हाइपरवाइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो वेयर मेटल नहीं है। और आगे देखेंगे इंस्टॉलेशन का इसका। इसके बाद में इसमें हम बहुत सारे ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन कैसा होता है, एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा यहाँ पे। और डिज़ास्टर रिकवरी में हमको काफ़ी हेल्प मिल जाती है ऑटोमेशन का मतलब यही है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने ये एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, लाइक इसमें आपने 2 GB रैम दिया और 50 GB हार्ड डिस्क दिया, ये आपने एक डेडिकेटेड मशीन क्रिएट करी। अब आपको क्या है, आपको इमीडिएटली सेम कॉन्फ़िगरेशन की 500 मशीन की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई बिजनेस आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के क्लोन बना सकते हैं, आपको फिर से मशीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऑटोमेशन जैसा वहाँ पे फैसिलिटी रहता है। बहुत सारे चीज़ हम ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इतने टाइम बाद ये ऐसे हो जाए, तो उसको ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। डिज़ास्टर रिकवरी क्या होता है, डिज़ास्टर रिकवरी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आगे आपको समझ में आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आगे ही समझ में आएगा। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करी, ये वाले पे कुछ एप्लीकेशन, अब ये वर्चुअल मशीन डाउन हो गई किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में दूसरी मशीन से आपको क्या है, वो एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी बिना डाउन टाइम के। तो वो डिज़ास्टर रिकवरी, ऑटोमेटिक डिज़ास्टर रिकवरी या लोड बैलेंसर या फॉल्ट टॉलरेंस वाला कंडीशन आ जाता है। तो ये उसके फ़ायदे होते हैं। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम वर्चुअलाइजेशन पे कर लेते हैं, वो सारा काम वर्चुअलाइज होते रहता है। इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज ऐसी है कि आप जो कुछ काम यहाँ पे हो रहा है उसका एक कॉपी किसी दूसरे जगह पे भी जाके स्टोर होता रहता है इंस्टेंट। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो वो क्या है, 2 कॉपी बनती रहती है एक ही काम की, तो उसमें डिज़ास्टर रिकवरी के टाइम पे वो हमको आसानी हो जाती है। तो गाइस इस वीडियो में आज फिर इतनी ही इन्फॉर्मेशन। अगला टॉपिक हम देखेंगे VMware vSphere, अ प्लेटफॉर्म फॉर वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में सीखेंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपको मालूम है, आपको कमेंट करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसी का अगला टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।